Good morning, everyone. 11th class chapter 8 cell the unit of life हम रनिंग कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में सेल मेम्ब्रेन तक के टॉपिक को समझ लिया था और सेल ऑर्गेनेलीज के क्लासिफिकेशन को भी हमने समझ लिया कि जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से हैं और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी समझा हमने। अब बच्चों आज की क्लास में हम वन बाय वन करके हर ऑर्गेनेल के स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शंस को समझेंगे। तो एट फर्स्ट हम लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज सेल ऑर्गेनेलीज सेल ऑर्गेनेलीज में बेटा फर्स्ट हम ले रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ध्यान से देखिए बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट, एनिमल, इन सभी सेल्स में, फंगल सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेड ब्लड सेल्स में भी एब्सेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी ये एब्सेंट होते हैं। ओके, endoplasmic reticulum were discovered by Porter, Claude, फुलमैन। पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन के द्वारा इनको डिस्कवर किया गया था। These structures are formed by, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, पॉर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन formed by endoplasmic reticulum are formed by, ये बनती हैं सिस्टर्नी सेकेंड, वेसिकल्स थर्ड, ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी जो है बच्चों ये अनब्रांच्ड होती है और इनके ऊपर राइबोसोम अटैच रहते हैं और
बच्चों ध्यान से देखिए, ये 3 टाइप की स्ट्रक्चर हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती हैं। सिस्टर्नी अनब्रांच्ड है, लेकिन इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। ठीक है। वेसिकल्स वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वेसिकल्स जो है वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। और ट्यूब्यूल्स ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स होती है। तो इनके कंबाइन होने से जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स को भी हम समझ लेते हैं। ये न्यूक्लियर से अटैच रहती है, न्यूक्लियस से बच्चों ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देखिए। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम having the ribosome, ATS type of ribosome on the surface. Okay, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर एटीएस टाइप के राइबोसोम, राइबोफोरिन जो प्रोटीन होती है, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं लिख देता हूं, राइबोफोरिन, राइबोफोरिन फर्स्ट, राइबोफोरिन सेकंड, इन प्रोटीन्स के द्वारा राइबोसोम अटैच्ड रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर दे आर अटैच्ड। ओके, इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है जिनके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते। ठीक है। बात करते हैं बच्चों फंक्शंस की। बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के साइटोस्केलेटन को बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मिलकर। ओके, तो सेल के साइटोस्केलेटन पार्ट को ये फॉर्म करता है। ठीक है, सेल की शेप को मेंटेन रखता है,
जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उनको फॉर्म करता है। नेक्स्ट लेते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दे सिंथेसाइज द प्रोटीन, ओके, एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज द लिपिड्स, ये लिपिड्स को फॉर्म करते हैं। एंडो जो एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अंदर का पार्ट है बच्चों उसे इंट्राल्यूमिनल पार्ट कह सकते हैं, और जो इसके बाहर का पार्ट है उसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनर पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सरफेस प्रोवाइड कराता है डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनसे लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ओके। और इस तरीके से मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खूब सारे फंक्शंस हैं जो सेल के लिए बहुत इसेंशियल है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं गोल्जी बॉडीज, ओके। चलिए यस, द नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ओके। These are also the single membrane bound cell organelles. These are also the single membrane bound cell organelles. These are single membrane bound cell organelles. Okay, बच्चों? And these were discovered by Camillo Golgi. These were discovered by कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया। जो गोल्जी बॉडीज हैं इनको प्लांट सेल में डिक्टियोजोम्स कहते हैं, एंड दीज आर फाउंड बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द सेल मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में ये सेलुलर ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, ओके बच्चों। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये पाई जाती हैं। फ्लैट स्टेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड गोल्जी बॉडीज आर formed of cisternae vesicles tubules। सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल से गोल्जी बॉडीज बनती है बच्चों, ठीक है। और गोल्जी बॉडीज एनिमल सेल, सभी एनिमल सेल में पाई जाती है ये, और फंगल सेल में भी पाई जाती हैं एक्सेप्ट आरबीसी। ह्यूमन जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर गोल्जी बॉडीज नहीं पाए जाते, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूँ बच्चों गोल्जी बॉडीज के लिए।
यस, बच्चों इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। दिस वन इज द स्केच ऑफ गोल्जी बॉडीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स के मिलने से बनती है। इनका जो ये जो पार्ट है इस तरफ का, जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स पार्ट है, बल्ब पार्ट है, और ये कॉनकेव पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर न्यूक्लियस की तरफ होता है, और ये जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन की ओर होता है, जिसे इस पार्ट को कहते हैं सिस फेस और फॉर्मिंग फेस, और इस वाले पार्ट को कहते हैं ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस। तो ये एक मीडिएटर है, मतलब एक मिडिल मैन है, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो प्रोटीन या लिपिड का फॉर्मेशन होता है, तो उसकी जो पैकेजिंग है वो गोल्जी बॉडीज की वेसिकल्स के अंदर होता है, गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है, और फिर उसका ट्रांसफर होता है और ट्रांस फेस से होते हुए, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए उसको बाहर रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये एक मिडिल मैन के रूप में वर्क करता है। और अब बात करता हूं मैं फंक्शंस की। बच्चों, जो गोल्जी बॉडीज है इनका फंक्शन है सेल के अंदर सेल से सिक्रेशन करवाना, सेल के अंदर पैकेजिंग करना। पैकेजिंग मीन्स, जैसे दो टर्म है बच्चों, एक तो है ग्लाइकोसिलेशन, ग्लाइकोसिलेशन, और एक है ग्लाइकोसिडेशन। बच्चों ग्लाइकोसिलेशन क्या है कि अच्छा, इनमें पैकेजिंग के साथ साथ मॉडिफिकेशन भी होता है। मतलब गोल्जी बॉडीज के द्वारा जैसे ग्लाइकोसिलेशन का मतलब होता है प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होना और ग्लाइकोप्रोटीन्स का बनना, और ग्लाइकोसिडेशन का मतलब होता है लिपिड्स की पैकेजिंग होना, लिपिड्स का मॉडिफिकेशन होना और ग्लाइकोलिपिड्स का बनना। तो ग्लाइकोसिलेशन है मॉडिफिकेशन होके ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन, और ग्लाइकोसिडेशन है लिपिड्स का मॉडिफिकेशन होके ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन। और ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन फिर पैकेजिंग होती है वेसिकल्स के अंदर, और वेसिकल्स के अंदर पैकेज होके फिर उनका ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस से वो निकलकर फिर सेल मेम्ब्रेन तक जाकर वो बाहर रिलीज किए जाते हैं। इसके अलावा गोल्जी बॉडीज के फ्रेगमेंट से एंडोप्लाज्मिक के साथ ही इनसे भी लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सेल प्लेट, प्लांट सेल के डिवीजन के समय सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, दो सेल के बीच में। इसके अलावा सेल वॉल मटेरियल का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज के द्वारा होता है। इसके अलावा एक्रोजोम, स्पर्म का जो एक्रोजोम पार्ट होता है स्पर्म का, उसका फॉर्मेशन भी जो है गोल्जी बॉडीज से होता है। गोल्जी बॉडीज के द्वारा सेल के अंदर कोई वेस्ट मटेरियल है, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो उसका जो रिमूवल है, बेटा लास्ट तक बने रहना आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं ये सेल के। तो सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो वेस्ट सब्सटेंस है, उनका रिमूवल होता है सेल के अंदर। ओके बच्चों, तो ये गोल्जी बॉडीज का पार्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं लाइसोजोम। बेटा लास्ट तक बने रहना, अपेक्षा, दिव्यांशी, सुहाना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल के लिए ये, और एग्जाम्स में भी आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी टॉपिक क्वेश्चन बनते हैं इस पे। नेक्स्ट थर्ड जो सेलुलर ऑर्गेनल है वो है लाइसोजोम। लाइसो लाइसोजोम डिस्कवर्ड बाय डी डुवे।
डी डुवे नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर मेनली फाउंड इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में या तो ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, उसकी जगह प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाई जाती है जिसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है। एनिमल सेल में ये पाए जाते हैं लाइसोसोम, और फंगल सेल में अबंडेंटली पाए जाते हैं, फंगाई की सेल में पाए जाते हैं ये। बच्चों लाइसोसोम्स के अंदर दे हैव द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों इन्हें हम कहते हैं एसिड हाइड्रोलेजेस, क्योंकि ये जो एंजाइम है एसिड हाइड्रोलेजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लाइसोसोम के एंजाइम हैं ये pH 5 के ऊपर वर्क करते हैं। ये क्या करते हैं? pH 5 के ऊपर ही फंक्शनल होते हैं, इसीलिए इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को एसिड हाइड्रोलेजेस कहते हैं। और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में एक हाइड्रोजन आयन पंप मैकेनिज्म पाई जाती है, या H+ पंप मैकेनिज्म पाई जाती है लाइसोसोम के मेम्ब्रेन के अंदर, जिससे ये H+ आयन देते हैं लाइसोसोम के अंदर, और इससे एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और pH 5 रहती है और ये एंजाइम अपना फंक्शन कर पाते हैं। तो जो लाइसोसोम कई टाइप के होते हैं। टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहले टाइप लिख देता हूं। फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। सेकंड लेते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। थर्ड लेते हैं रेजिडुअल बॉडीज, रेजिडुअल बॉडीज या रेजिडुअल लाइसोसोम। और फोर्थ लेते हैं ओटोफैगोसोम, ओटोफैगोसोम। अच्छा, सेकेंडरी लाइसोसोम्स को हिट्रोफैगोसोम भी कहते हैं, हिट्रोफैगोसोम। यस बच्चों, प्राइमरी लाइसोसोम, ध्यान से सुनिए। प्राइमरी लाइसोसोम इनिशियल लाइसोसोम जिनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव स्टेज में पाए जाते हैं, तो ऐसे लाइसोसोम्स को प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अब देखिए सेकेंडरी लाइसोसोम और हिट्रोफैगोसोम। जो सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है कि जब किसी सेल के अंदर जो फैगोसोम्स जो होते हैं, जो कि फूड, जब सेल के अंदर फूड पार्टिकल आता है, तो फैगोसोम के अंदर आता है, और ये जो फूड बैग है या फूड वेसिकल है या फूड फैगोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम से फ्यूज होते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम इनसे फ्यूज होके इन फूड वैक्यूल में या फूड बैग में अपने एंजाइम रिलीज करता है, तब उस कंडीशन में इसे सेकेंडरी लाइसोसोम कहते हैं। और इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से, अच्छा, लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले, प्रोटीन को पचाने वाले, फैट को पचाने वाले सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो फूड में ये सभी कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसोम से अटैच होता है तब इसे सेकेंडरी लाइसोसोम या हिट्रोफैगोसोम कहते हैं, और लाइसोसोम के एंजाइम्स के द्वारा जो फूड पार्टिकल्स हैं वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिर लेते हैं रेजिडुअल बॉडीज या रेजिडुअल लाइसोसोम। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है, फूड के पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस और मटेरियल लिए हुए जो लाइसोसोम होते हैं उन्हें रेजिडुअल बॉडीज कहते हैं। अनडाइजेस्टेड मटेरियल या अनडाइजेस्टेड मटेरियल और अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस को लिए हुए जो लाइसोसोम्स होते हैं, तो दे आर द रेजिडुअल बॉडीज और रेजिडुअल लाइसोसोम। नेक्स्ट लेते हैं ओटोफैगोसोम। कहते हैं कि वो लाइसोसोम जो सेल के अंदर डेड सेल ऑर्गेनेलिस को
डेड सब्सटेंसेस को, डेड सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोफैगोसोम कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से अब बात करते हैं फंक्शंस की। जैसा कि मैंने बताया कि इनके अंदर एसिड हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो ये एंजाइम प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को और अदर सब्सटेंसेस को ये डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिट्रोफैगी फंक्शन में, हिट्रोफैगी में क्या है? फूड सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करना। सेकंड लेते हैं ऑटोफैगोसोम, ये डेड सेल ऑर्गेनेल्स को रिमूव करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा बच्चों बोन्स के अंदर एक सेल होती है, बोन सेल में ऑस्टियोक्लेस्ट, ऑस्टियोक्लेस्ट सेल्स, तो ये बोन ईटिंग सेल्स होती है, मतलब बोन की स्ट्रक्चर फ्रेम होती है बच्चों। जब बोन बनती है और बोन ग्रो करती है तो उसकी स्ट्रक्चर फ्रेम होती है। तो बोन के जो अनवांटेड जो पार्ट है उनको डाइजेस्ट करने का पार्ट कौन काम करता है? ऑस्टियोक्लेस्ट सेल्स के जो लाइसोसोम है वो उनको डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एनिमल्स के अंदर, तो उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो भी अनडिजायर्ड पार्ट डेवलप होते हैं उनको डाइजेस्ट करके रिमूव करता है। ठीक है, इवन जो टेडपोल एडल्ट में, फ्रॉग के अंदर टेडपोल एडल्ट के अंदर डेवलप होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, तो जो टेडपोल की टेल का डाइजेशन है वो भी लाइसोसोम के एंजाइम्स के द्वारा पॉसिबल हो पाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, सेल के जो लाइसोसोम्स हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं, और बर्स्ट होने से जो जितने भी एंजाइम्स हैं वो पूरे स्प्रेड हो जाते हैं सेल के अंदर, और पूरी की पूरी सेल को ही वो डाइजेस्ट कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल के अंदर जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं सबको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं अगर बस्ट हो जाए तो, फिर इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल हम कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो ये फंक्शंस थे। नेक्स्ट लेते हैं वैक्यूल। आपने 9th में थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा होगा लाइसोसोम का, यहाँ देखो कितनी डिटेल है। 9th में भी सेल चैप्टर है, लेकिन वहाँ क्लास के अकॉर्डिंग थोड़ा कम कंटेंट है, लेकिन यहाँ पूरा डिटेल में अपन पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट लेते हैं वैक्यूल। यस बच्चों, ध्यान से देखिए, वैक्यूल्स डिस्कवर्ड बाय, वैक्यूल्स वर डिस्कवर्ड बाय डुजार्डी। वैक्यूल्स वर डिस्कवर्ड बाय डुजार्डी। डुजार्डिन नाम के साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं। वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और ये परमिएबल होती है, इनके अंदर सॉल्ट, मिनरल्स सब स्टोर रहते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी इनमें मिनरल्स और आयंस मूव कर जाते हैं टोनोप्लास्ट के अंदर, केस से होते हुए वैक्यूल के अंदर। तो टोनोप्लास्ट परमिएबल होती है। वैक्यूल जनरली बच्चों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट सेल के अंदर ये पाई जाती हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल या तो होती नहीं है या बहुत ही माइन्यूट होती हैं। प्लांट सेल में लार्ज होती है। 90% तक पार्ट जो है प्लांट सेल का वो वैक्यूल्स के द्वारा कवर किए रहता है। वैक्यूल्स के अंदर प्लांट सेल का जो वेस्ट मटेरियल है वो सेप के रूप में वैक्यूल के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इनके फंक्शंस हैं। इसके अलावा जो माइन्यूट ऑर्गेनिज्म है या सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन करती है, एक्सक्रीशन में रोल प्ले करती है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल्स पाई जाती है जिनसे लाइसोसोम जब अटैच होते हैं तो फूड का डाइजेशन होता है, फूड पार्टिकल का डाइजेशन होता है। तो इस तरीके से बच्चों वैक्यूल्स जो है प्लांट और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। आज बच्चों इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज यू कैन रेज द हैंड एंड यू कैन आस्क मी।